सीएम योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, क्या कुछ कह रहे हैं, रुक करते हैं वहीं का। मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत में हम सबका गौरव बढ़ा है। 140 करोड़ लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब देश शक्तिशाली होता है तो वह समर्थ भी होता है। समर्थ होता है तो समृद्धि अपने आप आने लगती है, और उस समृद्धि को देखते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और बहुत शीघ्र 2024 में एक बार मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन होना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है, और पूरे देश में 24 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं। इस सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप एक गरीब को बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आवास मिले सबको बिना भेदभाव के, शौचालय मिला बिना भेदभाव के सबको मिले, आयुष्मान का कार्ड बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है, राशन कार्ड की सुविधा हर जरूरतमंद को प्राप्त हुआ है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी, इन सभी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका ये जनपद तो मुख्यालय लखनऊ गोरखपुर हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है, दक्षिणांचल राम जानकी मार्ग के साथ जुड़ा हुआ है, और उत्तरांचल में भी अच्छी कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो रही है। यानी जनपद हर ओर से एक अच्छी व्यवस्था के साथ जुड़ रहा है, और विकास की इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। मैं आज के इस अवसर पर यहां के प्रशासन से ये कहूंगा कि जिस तेजी के साथ उन्होंने विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर जनपद संत कबीर नगर में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश का ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम को, यानी जितने भी प्रोजेक्ट प्राप्त हुए हैं उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस अवसर पर संत कबीर नगर की भी उन परियोजनाओं के लिए जहां जमीन की आवश्यकता है जमीन उपलब्ध कराना, जहां पे अन्य प्रकार की जितने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई है, सभी प्रकार की कार्रवाई को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य सभी संबंधित विभाग अगर कर पाएंगे तो यहां की योजनाएं न केवल आगे बढ़ेंगी बल्कि हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और संत कबीर नगर के लिए तो कबीर में खल्लाबाद में तो है ही व्यवस्था, उनसे सटे हुए आमी नदी के ठीक उस पार गीडा भी यहां तक फैल चुकी है, तो गीडा में भी रोजगार के ढेर सारे अवसर आपके लिए उपलब्ध होंगे। आज के इस अवसर पर कबीर महोत्सव का एक कार्यक्रम जनपद की स्थापना और उसके पीछे के उद्देश्यों को पूरा करते हुए शासन की योजना को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक जोड़ने के एक सशक्त माध्यम बनते हैं। अपनी लोक कला, लोक परंपरा, लोक संस्कृति, लोक गाथा, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ मेरी आप सबसे अपील होगी, बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके पास पुरानी चीजें होंगी, किसी के पास पांडुलिपि होगी, किसी के पास ताम्रपत्र होगा, जहां तहां बिखरे पड़े होंगे। इसको कलेक्शन करके जिले के अंदर उसका एक केंद्र बनना चाहिए, जहां एक बेहतर म्यूजियम बने, जिस म्यूजियम में हम लोग इनको संरक्षित कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए
इसे धरोहर के रूप में सजो सके, इसके बारे में भी एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। और कबीर एकेडमी इसमें मगहर के उसमें सहयोगी बनेगी, उसको संरक्षण करने में सहभागी बन पाएगी। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से कबीर महोत्सव 2024 के इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों, यहां के प्रशासन को और इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले जितने भी कलाकार आए हैं, वे बाहर के भी थे, लोकल भी थे, यहां के महंत जी को, यहां के पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को, अन्य सभी महानुभावों को, उद्यमियों को, जिनकी भी सहभागिता इस पूरे समारोह के साथ रही है, कार्यक्रम के साथ रही है, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए और अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।